ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। हस्ब रिवायत इस अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरन बाद इसराइली और भारतीय मीडिया और उनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ नथी करने की नाकाम कोशिश की। इसराइली अखबार यरूशलेम की जानिब से हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। इसराइली अखबार यरूशलेम की तर्ज पर रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया, जिसमें शवाहिद का इंतज़ार किए बगैर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की नाकाम कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम नामी शख्स का पाकिस्तानी होने का अभी तक कोई सबूत मौजूद नहीं। अगर ये बाप बेटा पाकिस्तानी होते तो इतना वक्त गुजरने के बाद पाकिस्तान में मौजूद उनके बकिया ख़ानदान के बारे में तफसीलात का मौजूद ना होना भी उनकी पाकिस्तानी शनाख्त पर सवाल उठाता है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक ताहाल पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से उनके पाकिस्तानी होने के बारे में कोई इत्तलात मौजूद नहीं। हिंदुस्तानी मीडिया और उससे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा के साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गया था इंतहाई लग़्व और झूठ पर मबनी है। दरहकीकत साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा और ये वीज़ा 2001 में वरीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। साजिद अकरम पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का मेंबर है, जिसकी वजह से उससे 6 लाइसेंस शुदा हथियार बरामद हुए। इसराइली, हिंदुस्तानी और पीटीआई के बैरून मुल्क बैठे सोशल मीडिया अकाउंट्स कल से एक ऐसे पाकिस्तानी नवीद अकरम की कहानी गढ़ रहे हैं जिसने ख़ुद सोशल मीडिया पर इस झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। ये इत्तलात भी मौजूद हैं कि साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार से है। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और अफ़गानिस्तान इसका गढ़ बन चुका है। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। हस्ब रिवायत इस अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरी बाद इसराइली और भारतीय मीडिया और उनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ नथी करने की कोशिश की। इसराइली अखबार यरूशलेम की जानिब से हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। इसराइली अखबार यरूशलेम की तर्ज पर रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सैफान, एक मरतबा फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है इसराइल में और उसके बाद जो एक बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, उंगलियाँ एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तरफ उठाने की कोशिश की गई हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सारे मामले को? ऑस्ट्रेलिया शहर सिडनी में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इसके बाद बाकायदा हमने देखा कि एक ट्रेंड सा है और पाकिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है साजिश के तहत जो है टारगेट करने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई। इसमें इजराइल, भारत और अफगानिस्तान का जो एक नेक्सस है वो दोबारा बेनकाब हुआ और ये पहली बार नहीं है। आप इससे पहले देखें कि कुछ दिन पहले जब ये खबर आई थी कि इमरान खान जो है उनकी तबीयत नासाज हो गई है या उनको कुछ हो गया है जेल के अंदर, तो यही तकरीबन नेक्सस फॉलो किया गया था उस वक्त भी। और ये पूरा एक ट्रेंड है, जो क्रोनोलॉजी अगर देखी जाए तो ये एक ट्रेंड है कि ये अकाउंट्स या इनके मीडिया आउटलेट इसराइल के और भारत के, ये पहले कोई प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, अफगानिस्तान का मीडिया भी उसमें शामिल होता है, फिर उस प्रोपेगेंडे के बुनियाद के ऊपर जैसे इधर एक नवीद अकरम नामी शख्स को जिसने बाद में सोशल मीडिया पर आकर खुद तरदीद की कि मैं इसमें शामिल नहीं था, और जिस शख्स का नाम इसमें सामने आया उसने कोई 98 में या 99 में पाकिस्तान का स्टूडेंट वीजा से वो गया था, 2001 में वो वीजा खत्म हो गया था, उसने बाद में शादी कर ली वहां पे, और असल में उसका जो ताल्लुक था वो नगरहार जो अफगानिस्तान का सूबा है वहां से बताया जाता है। लेकिन एक आलमी मसला है ये दहशतगर्दी, और अफगानिस्तान जो है उसका गढ़ बन चुका है, और एक जिसे कहा जाए कि अफगानिस्तान की स्टेट दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ फिर से साजिश घड़ी गई।
इस साजिश में वही तमाम मीडिया आउटलेट्स इस्तेमाल हुए जिसमें इजरायली मीडिया आउटलेट्स हैं, भारत के रॉ के मीडिया आउटलेट्स हैं, अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट्स हैं। मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको प्रोपोगेट किया। फिर पाकिस्तान मुखालिफ जो अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर से कुछ जमातें जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडे में शामिल हैं वो इसका हिस्सा बनी, उन्होंने भी इसको प्रोपोगेट किया। फिर इस फेक न्यूज़ को जो है पाकिस्तान के अंदर और आलमी सतह पे पाकिस्तान की जगहसाई का एक जो है वो पाकिस्तान को बनाया गया। और ये मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक और कोशिश थी जो बेनकाब हुई। और हमने देखा कि बड़े भोंडे तरीके से हुई, क्योंकि ये शख्स ही जो खुद उसने अपनी वीडियो बयान जारी करके बताया कि भाई मेरा ताल्लुक ही नहीं इससे और इसको आप दहशतगर्दी से। लेकिन ये सोचने का मुकाम है कि हमारे दुश्मन कोई भी एक छोटी सी साजिश या एक छोटा सा इवेंट भी उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार बैठे हुए, मुनज़्ज़म तरीके से तैयार बैठे हैं कि कोई खबर मिले, कोई उनको इस पर पता चले बात और वो उसको जो है इस पर इंटरनेशनल मीडिया पे या सोशल मीडिया के ऊपर उसको प्रोपोगेट करे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए। ये साजिश फिर से बेनकाब हुई। हमें चौकन्ना रहना होगा आलमी सतह पे। कल एक और भी खबर वज़ीर-ए-आज़म के बारे में फैलाई गई फेक इंडियन न्यूज एक आउटलेट की तरफ से, वो उस खबर को फिर बाद में उसी न्यूज एजेंसी ने या जो फेक अकाउंट था उसने डिलीट कर दिया और बोला जी ये गलत खबर है, और फिर उसको यहाँ पे कुछ पीटीआई के अकाउंट से प्रोपोगेट करके एक प्रोपेगेंडा बना दिया। ये मुनज़्ज़म तरीके से पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स अगर देखा जाए और ये रिपीट होती है हर दफा। आप देखें पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, वो पहले से इंडियन अकाउंट्स ट्वीट कर देते हैं कि बलूचिस्तान में फलाना खासा या किसी मुल्क के हिस्से में दहशतगर्दी होने वाली है। फिर वही अकाउंट्स पाकिस्तान में मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। फिर उन्हीं अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए कुछ जमातें वो उसको उस हवाले से उसको प्रोपोगेट करती हैं। और ये पूरा एक एजेंडे के तहत एक पूरा साइकिल ऑफ इवेंट्स बनता है जिसका निशाना पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान की अफवाज होती है, पाकिस्तान की जगहसाई करना होता है। इधर भी यही हुआ कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई। इजराइल ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, उसके बाद अफगानिस्तान इंडिया के मीडिया आउटलेट्स में शामिल हुए, उन्होंने फिर यहाँ से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हुए, पूरी मुनज़्ज़म तरीके से एक नेटवर्क इसमें शामिल हुआ, अकाउंट सामने आए, उन्होंने बाकायदा प्रोपोगेट किया। वो तो जो शख्स का नाम लिया जा रहा था उसने खुद अपने अकाउंट से आके जब उसको निगेट कर दिया कि मैं हुई नहीं है और कोई और शख्स है, तब जाके ये बात खुला, ये भेद खुला। लेकिन इन्होंने जो साजिश करनी थी, जो पाकिस्तान की जगहसाई करनी थी, वो इन्होंने भरपूर तरीके से इस दफा की। और ये हर ऐसे इवेंट का ये फायदा उठाते हैं जहां पाकिस्तान को निशाना बनाना हो, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हो, पाकिस्तान की फोर्सेस को मलाइन करना हो, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करना हो, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर डिस्टेबलाइजेशन करनी हो, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना हो, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को जो है इस पर नुकसान पहुंचाना हो। यानी पाकिस्तान में किसी किस्म का भी इस्तेहकाम जो है हमारे दुश्मन की आंखों को चुभता है। और ये दुश्मन अब हमारे खुल के सामने आ चुका है। इसमें भारत, अफगानिस्तान और इजराइल ये तीनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश में मुलव्विस है। और ये फिर से कल साजिश हुई है सिडनी में जो वाकया हुआ इसके बाद, और इस तरह की साजिशें और भी जब भी कोई खुदा न खास्ता वाकया होगा तो पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर दहशतगर्द करार देने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन ये देखें कि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान जो कि एक गढ़ बन चुका है दहशतगर्दी का, वो जो है खुद शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। अफगानिस्तान की स्टेट इज देमसेल्व्स स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे हर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फोरम पे, मल्टीलैटरल बायलैटरल फोरम पे ये कह चुका है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है। अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, हर वाकये में उसका नाम सामने आया है। और इधर भी अफगान शहरी की बात सामने आई है कि अफगान शहरी है, नंगरहार सूबे से उसका ताल्लुक था, लेकिन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया और ये साजिश बुरी तरह से बेनकाब हुई। ये साजिश भी बुरी तरह बेनकाब हुई। सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियावी शहर सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। रिवायत इस अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरन बाद इसराइली और भारतीय मीडिया और उनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस वाक़े को पाकिस्तान के साथ नथी करने की नाकाम कोशिश की। इसराइली अखबार यरूशलेम की जानिब से हक़ाइक़ जाने बग़ैर ही मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। इसराइली अखबार यरूशलेम की तर्ज पर रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है।
इसी पर बात करने के लिए इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब तक न्यूज़ से बात करने के लिए। दिफाई तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुख्तलिफ हवालों से शिकार है इस वक्त परेशानियों का, और जो दुश्मन ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से पाकिस्तान को मिलाइन किया जाए, किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की दिफाई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को किस तरह से मुकाबला करना होगा? जिस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया शहर सिडनी में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, हम तमाम पाकिस्तानी, इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल मुस्तरद किया है और इसको कंडेम किया है और उस वाक़े की भरपूर मजम्मत की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे तमाम जो अपॉइंटमेंट होल्डर हैं सीनियर जो मुल्क के स्टेट के, उन्होंने इसको कंडेम किया है। हाँ, ये अलग बात है कि जो भारतीय, अफगानिस्तान और इसराइली जो इस वक्त ये एक हुए हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है फॉल्स, ये इसमें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि पहले इन्होंने एक नवीद शेख नामी जो पाकिस्तानी है उसके ऊपर ये डाल दिया मलबा कि ये है बेसिकली जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है और उसने ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की है ये बॉन्डी बीच के ऊपर जी उसके खिलाफ। देखिए, ये बाद में गलत साबित हुआ और उसने खुद आकर सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो है वो बताया कि जी मैंने हो। तो ये इस तरह के ये आप पे इल्जाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई पाकिस्तानी भी होता तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसका आप पूरे मुल्क को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर आज तक किसी दुनिया की गवर्नमेंट ने कभी ब्लेम नहीं किया। इंडिया की गवर्नमेंट पे तो कनाडा की गवर्नमेंट ने, उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने असेंबली के अंदर अपनी वहां ऐलान किया और पूरी दुनिया के सामने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनके शहरी मरवाए हैं, टारगेट किलिंग की है, यहाँ सिखों को भी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो खालिस्तान के यहाँ पे नारे लगाते हैं या कंडेम कर रहे हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट में तो पाकिस्तान की तो आज तक गवर्नमेंट को कभी किसी दुनिया की गवर्नमेंट ने नहीं कहा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई भी कुछ भी जाके कर सकता है, हर तरह के बंदे होते हैं और हमारे अपने मुल्कों के अंदर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं जो अपने मुल्क के लोग हैं। आप देखें तो फैसिलिटेटर हम पकड़े, तो इस तरह से मुल्क को बदनाम करना। और ये आप देखिए कि इस बंदे का ताल्लुक भी जो ये साजिद अकरम है और उसका बेटा जो नवीद अकरम है जिन्होंने ये किया, इनका ताल्लुक भी देखिए ये 1998 से रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये तो वहां के नेशनल है, अब तो उसकी बीवी भी वहां की नेशनल है, ठीक है, बच्चे की माँ जो है। तो ये पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक जोड़ना ये इंतहाई गलत और शर्मनाक है। और आप देखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको कंडेम किया और इस बंदे का ताल्लुक भी अभी तक जो पता चल रहा है वो शायद नंगरहार से इसका पुराना बेसिक बुनियादी ताल्लुक है, सुबह नंगरहार से जो अफगानिस्तान का है। और अफगानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें कि दहशतगर्दी का गढ़ समझा जाता है, ठीक है, और पूरी दुनिया में यहाँ से दहशतगर्दी जो है एक्सपोर्ट हो रही है। ये जो जिस तंजीम से इसका ताल्लुक है, यानी आप देखें कि ये अफगानिस्तान के अंदर पनप रही है। ये जितने भी जैश वाले हैं ये सारे आपको अफगानिस्तान के अंदर मिलेंगे। तो ये इस्लामिक स्टेट वाले जो ये सारे दहशतगर्द, वहाँ पे कोई 40 से करीब दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं और इन बंदों का ताल्लुक भी ये 2019 में भी ये पकड़ा गया था ये बंदा। और ये इसका ताल्लुक उसी बेस के ऊपर के जनाब ये वहाँ पे जो है वो जो इस्लामिक स्टेट है और इस तरह की जो दूसरी तंजीमें उनसे इसका ताल्लुक का शुबा था, ठीक है। अभी बहरहाल अभी तक जब तक मुकम्मल कंप्रिहेंसिव इंक्वायरी नहीं हो जाती कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसका ताल्लुक किस तंजीम से था, लेकिन है डेफिनेटली ये पहले भी ये पकड़ा गया है 2019 के अंदर भी, और इसका ताल्लुक जो है वो इस तरह की तंजीमों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ये क्योंकि उस पर छोड़ दिया था, उसका ताल्लुक साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं भी अभी किसी तंजीम का नाम लेना नहीं चाह रहा। लेकिन वो सारी तंजीमें जो भी हैं इस तरह की, उनका ताल्लुक आप देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान से ही जुड़ेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट का इसको कोई लेना देना नहीं है इस मालिक से, जो कि 27 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से उसकी सारी ब्रेन वॉशिंग हुई। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम, अब तक से गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से नथी करने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हो गई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा जिसका कोई मकसद नहीं, ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर किया गया।